पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे ओ मनवा। कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे ओ मनवा। ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। तो बेटा हमारे किसान भाई यही तो गाना गाते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। करण जी, आप जैसे लोग हैं तो देखिएगा, बहुत जल्दी ये सरकार किसानों के हर घर में सुख और समृद्धि लाएगी। देखिए, भविष्य का तो पता नहीं, लेकिन आज के समय में हमारे किसानों की हालत बहुत खराब, 20 से 25% भी नहीं दे पाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि अगले वर्ष तक किसानों को इस स्थिति में ला पाऊं। बापूजी, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि किसान को जो पैसा मिलेगा वो अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके उसका ब्याज प्राप्त करेगा। उन लोगों को पक्के मकान मिलेंगे, उनकी जीवन शैली सुधरेगी, गांव में शौचालय आएंगे ताकि घर की महिलाएं और बच्चियां उन्हें खेत में ना जाना पड़े। उनके घरों में रोटी होगी। किसानों को रोटी मिलेगी ये तो तुमने सोच लिया करण, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि अपनी मां का सौदा करने वाली संतान अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी तो खा सकती है लेकिन जीवन नहीं जी सकती। माफ कीजिएगा बापूजी, लेकिन नहीं सोचा मैंने ऐसा, क्योंकि जब मैं अन्न पैदा करने वाले किसान को खुद अन्न के लिए मोहताज देखता हूं तो मेरे सीने में भी वही दर्द होता है जो आपके सीने में होता है, जो उन किसानों के सीने में होता है। तुम्हें कृषि वैज्ञानिक बनाने में कितना कष्ट उठाया हमने, पता है ना तुम? हाँ बापूजी, सब याद है मुझे। आपने, भैया ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए हैं, सब याद है। और जिस दिन वो भूल गया ना, उस दिन मर जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम्हें हमारी कृषि की पढ़ाई में खेत उजाड़ना पड़ा है या खेतों में पैदावार उगाना पड़ा है? लेकिन बापूजी, खेती से पहले किसान पहले अपनी भूख पे तो जीत ले, तभी तो वो। करण, मेरे किसान भाई अकाल के कारण 3 साल से भूख से लड़ रहे हैं और मेरी दिलाई हुई इस उम्मीद पे जी रहे हैं कि एक दिन उनका कृषि वैज्ञानिक करण जगत नारायण मिश्रा अपनी जादू की छड़ी लेकर आएगा और प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद जमीन से लहराती हुई फसल पैदा करेगा। हाँ बापूजी, करूंगा मैं ये चमत्कार। हमसे भी किसानों की ये स्थिति, उनके जीवन की सुख सुविधाओं में कमी देखी नहीं जाती। हम भी यही चाहते हैं कि वो हमारी तरह जीवन जिए। अच्छा खाए, अच्छा खरीदे, अच्छा पहने। चुप हो जा बेटे।
मेरी बात सुन। किसान इस धरती का सबसे कर्मठ प्राणी है। उसकी तुलना कभी भी किसी भी सामान्य या धनी इंसान के साथ नहीं हो सकती बेटा। सूर्य की आग बरसती गर्मी में झुलसते हुए अपने खेतों की धूल मिट्टी में सने हुए कपड़ों में पहली बार एक किसान जब अपने खेतों में लहराती हुई फसल को देखता है ना, तो उसके मन को वो सुख, वो शांति मिलती है जो एक इंसान को भगवान के साक्षात दर्शन करके मिलती है। उसे वो खुशी मिलती है जो प्रसव वेदना के बाद एक माँ पहली बार अपने बच्चे का चेहरा देख कर पाती है। हाँ, उसकी सांसों में सुगंध भर जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसके बेचे हुए अनाज को दुनिया खरीदेगी। खाएगा और उसे दुआएं भी देगा। समझी बेटा? करण भी तो यही चाहते हैं ना आंटी, कि वो इस गांव के हर खेत में वो चमत्कार कर दिखाए कि हर खेत में आशाओं से भी अधिक अच्छी फसल। लेकिन जब उनके खेती नहीं रहेगी तो ये चमत्कार दिखाओगे कहाँ? बाबूजी, सुख समृद्धि के लिए किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा ना। मनुष्य के विकास के लिए अगर विष पीना पड़े तो ये बलिदान मुझे स्वीकार है। लेकिन यही अगर एक प्रथा और परंपरा बन जाए तो मनुष्य ही खत्म हो जाएगा करण। लेकिन बाबूजी, तुम्हें नहीं पता करण, नई पीढ़ी शहरों की जीवन शैली से प्रभावित होकर खेती किसानी से दूर जा रही है। अगर अपनी मां को बेचकर जीवन जीने की सोच किसान पुत्रों में आ गई तो एक प्रथा बन जाएगी, एक भयावह परंपरा जिससे धरती पुत्र और किसान खत्म हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा उनका। तो बाबूजी आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम सब कुछ करो, स्वतंत्रता है तुम्हें। एक नए युग का आरंभ करो, मेरी अनुमति है, लेकिन किसानों से उनकी उपजाऊ जमीन मत छीनो। उन्हें उस जमीन पर अपने पसीने से सींचना सिखाओ। उनके बच्चों को बताओ कि आने वाले समय में वो छाती ठोक के अपना सीना तान के कह सकते हैं कि भगवान ने उन्हें किसान के रूप में जन्म दिया, इस संसार का अन्नदाता बना के। ठीक है बाबूजी, भानु अंकल किसानों से ली सारी जमीन लौटा देंगे। वो कह चुके हैं ये बात। और निर्जला से कहो कि वो अपने आप को दोषी न माने। जी बाबूजी। और हाँ करण, वो तुम और भानु गए थे ना बीज और खाद के लिए, कब आ रहे हैं बीज और खाद? बाबूजी, बीज कल आ जाएंगे, लेकिन खाद का भाव थोड़ा ज्यादा था तो कंपनी का मालिक कल बताएगा। क्या बताएगा? यही कि वो हमारे रेट पे दे पाएगा कि नहीं। अच्छा ठीक है बाबूजी।
दोनों समझ तो गए। वैसे गलती किसी की भी नहीं थी, थोड़े भावनाओं में बह गए थे, लौट आए वापस। अब आते हैं। हाँ अंकल, वो जो खाद वाला है ना, भाव में टस से मस नहीं हो रहा है बेटा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अम्मा चाय पिला दो ना, सर बहुत दुख रहा है। बाबूजी को भी पीनी है। ठीक है। निर्जला, बेटी तुम पियोगी चाय? हाँ पिएगी ना, निर्जला तो पिएगी। आखिर मेरे कारण इसको भी तो चाय की आदत है। आदत नहीं है हमें, तुम्हारे कारण पी लेते हैं बस। देख रहे हो किशन भैया, सच स्वीकार नहीं करना आता इसे। भैया ये ना झूठ बोल रहे हैं। अगर हम गलती करते ना, तुम स्वीकार भी करते हैं। हाँ तो स्वीकार करो कि हमारे कारण ही सही, लेकिन तुम्हें आदत तो है। हमारे कारण ही तो तुम्हें चाय की आदत लगी है। अम्मा देखो ना, ये आदत भी इसकी नहीं गई। सुबह से दूसरी बार चूटी काटी है इसने। करण ने रोना भुला दिया ना। हाँ, इतने सुंदर मुखड़े पे ये जमे हुए आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। चलो अपने आंसू पोंछो। हाँ चलो तुम सब लोग बैठ के बातें करो, मैं तुम सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? भौजी आप चाय चढ़ाइए, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। बच्चे भूखे होंगे, शाम तो हुई गई है। अरे बुआ जी रुकिए ना, हम काहे के लिए? हम बना के लाते हैं, आप सब लोग बैठिए और बातें कीजिए, है ना? अब चुप हो जाओ, बाबूजी को समझा दिया हमने। तूने उन्हें नहीं समझाया, उन्होंने तुझे समझाया। एक ही बात है ना भैया, दोनों समझ तो गए। वैसे गलती किसी की भी नहीं थी, थोड़े भावनाओं में बह गए थे, लौट आए वापस। अब आते हैं। हाँ अंकल, वो जो खाद वाला है ना, भाव में टस से मस नहीं हो रहा है बेटा। अभी क्या है ना, बीज के साथ वाले खाद की भी जरूरत है। वो तो जब बड़ा हो जाता है उसके बाद वाले खाद की भी जरूरत है। लेकिन क्या करे बताइए? कोई बात नहीं अंकल, तो खाद हम दूसरी जगह से ले लेंगे। तो फिर काम करते हैं, बीज भी वहीं से ले लेते हैं, है ना? नहीं नहीं अंकल, बीज के रेट तो उसके ठीक हैं और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। हाँ तो मैं काम करता हूँ, उसे अपने घर बुला लेता हूँ खाने पीने पे, है ना? और एक बार आपके पिताजी से बात करवा लेता हूँ। बाबूजी से? हाँ देखो, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत गुस्सा होंगे वो, लेकिन अगर गलती मेरी है तो उनका गुस्सा भी सहन कर लेंगे। तो मुझे पूरी आशा है कि जो
आपके बाबूजी भावुक होकर उससे बात करेंगे और नगद पैसा रखेंगे तो मान जाएगा। लेकिन अंकल, बाबूजी उनसे बात करने के लिए अब कहाँ है, मेरी बात कराओ ना। वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाँ, सॉरी। अरे सॉरी बोल देंगे। हाँ, वैसे मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। अरे किसानों के लिए उनकी जो भावनाएं हैं बहुत शुद्ध हैं। अरे किसानों की भलाई के लिए तो उनके पैर छू लेंगे। हाँ, अब देखो हमारे बड़े भाई समान हैं वो। ठीक है अंकल, आपकी बात कराता हूँ, शायद आपकी बात मान जाए। अरे क्यों नहीं मानेंगे? अरे हम अपने बड़े भैया को ऐसे ही मनाते थे। हाँ। अरे भाई, इतना परेशान क्यों घूम रहा है? आ इधर चैन से बैठ। दोनों भाई मिलकर वही बच्चों वाला लूडो खेलते हैं। देख निर्जला भी आ गई। एक काम करते हैं, हम गुड्डू, गुड्डन और मिश्री को भी बुला लेते हैं। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, बाबूजी के साथ ना हमें भी चलना चाहिए था। मगर तुझे उनके अकेले जाने से क्या भय है? ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बाबूजी, वो भानु अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? वो खाद के बारे में। हेलो? हाँ 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 हाँ, कब आ रहे हो? ठीक, मैं आ जाऊं। जी। ये फोन तुमने अमेरिका से लिया? हाँ बाबूजी, लेकिन ये इंडिया में भी मिलता है। आपको पसंद है? नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ में अच्छा लगता है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मैंने भानु से कह दिया है, मैं आऊंगा अभी। ठीक है बाबूजी। और देखते हैं कंपनी वाले से क्या कहता है वो। खाद अच्छा है, तुमने जांच लिया ना बेटा? जी बाबूजी। अब देखना जगत बाबू, तुम्हारे किसान तुम्हें कितना सम्मान देते हैं। अब तीर कमान से तो छोड़ दिया है पिताजी आपने, अब वापस नहीं लौट कर आने वाला। अरे भाई, इतना परेशान क्यों घूम रहा है? आ इधर चैन से बैठ। दोनों भाई मिलकर वही बच्चों वाला लूडो खेलते हैं। देख निर्जला भी आ गई। एक काम करते हैं, हम गुड्डू, गुड्डन और मिश्री को भी बुला लेते हैं। भैया आप समझ नहीं रहे हैं, बाबूजी के साथ ना हमें भी चलना चाहिए था। मगर तुझे उनके अकेले जाने से क्या भय है? वो तो खाद का भाव तय करने गए, थोड़ी ना युद्ध लड़ने गए। भैया युद्ध की बात नहीं है, बात बाबूजी के गुस्से की है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि तुम्हारे पापा ने बाबूजी को खाद के रेट के तय करने के लिए क्यों बुला लिया। जगत नारायण जी,
ये देखिए, ये आप उस खाद वाले को अपने शुभ हाथों से दे दीजिएगा। जी ये रुपया अभी क्यों दें? हमने खाद तो लिया नहीं। क्या है ना, पैसे अगर पहले दे देते ना तो भाव में नाप तोल नहीं करते ज्यादा वो, समझ गए आप? तो दे दीजिए इसे आप। लेकिन हमने रुपया किसानों से तो लिया नहीं, फिर आप ये क्या बताऊं आपको जगत नारायण जी, ये जो पैसा है ना, ये किसानों से लिए सूद का पैसा है, और मैं ना इसको अच्छे काम में लगाना चाहता हूं, जैसे पक्के घर, स्कूल, जैसे ये काम। और इसका ना पूरा हिसाब किताब मैंने रखा हुआ है जगत नारायण जी, तो आप चिंता मत कीजिए, बस ये उसे दे दीजिएगा। हाँ हाँ, पापा जी ने निर्जला जीजी और करण जी को भी कहा था, हम साक्षी हैं इसके। यही बात तो इनको समझाते रहते हैं हम, पता नहीं क्यों हमसे नाराज ही रहते हैं, जब देखो ग्रस्त रहते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? कितनी बार तो क्षमा मांग लिया आपसे प्रभु, मत कीजिए ऐसा। भारू जी, क्या है कि वो कभी कभी इंसान नहीं, स्थितियां भ्रमित कर देती है। लेकिन मैं इस पैसे का करूं क्या? उसे जैसे वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा दे दीजिएगा, और क्या। हाँ, अगर उसने पैसे लेके खाद नहीं दिया तो? अरे ऐसे कैसे, कमाल कर रहा है। हमारा नाम ठाकुर भानु प्रताप सिंह है, उसका गला काट के हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगे हम। और वैसे भी मेरे किसान भाइयों के खून पसीने की कमाई है, ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा मैं। अब जाइए, दे दीजिए पैसे। ओ भाई, लगता है तू अमेरिका जाकर बाबूजी को भूल गया, मगर बाबूजी मेरे यहाँ, मेरे दिल में है। भैया आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। निर्जला, भैया को समझाओ ना। उससे क्या पूछ रहा है? वो क्या बताएगी? तो एक काम कर, तो निश्चिंत होकर यहां बैठ। आप नहीं चलेंगे? तो क्या है ना, हमारी खोपड़ी थोड़ा ठाकुरों वाली है, कभी कुछ 19-20 उसने बोल दिया, मरा जाएगा वो, है कि नहीं? हाँ हाँ पापा जी, आप नहीं जाइएगा। हमने ना देखा है आपका वो चांडाल रूप। जबान फिसल गई। चलिए चलिए, आप भीतर जाइए, मैं आपके लिए कुछ भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है। बाबूजी, सौदा हो गया। श्री श्री जगत नारायण मिश्रा जी का। जो रेट तूने सोचा होगा उससे कम तय करके आएगा। भौजी, आप ठीक तो? भौजी क्या हुआ भौजी? आप ठीक? ठीक हो ना? भौजी ठीक हो ना? ये कांच की बर्नी टूट गई मुझसे। हाँ तो फूट गई तो फूट गई भौजी, बर्नी दूसरी आ जाएगी। कांच की बर्नी दूसरी आ जाएगी भौजी। आप ठीक हो? नहीं कावेरी, रात को कांच का टूटना अच्छा नहीं होता।
चाहते हैं आप सब? ये लो देखिए, फिर अच्छे से देखिएगा। बाबूजी, सबको सच सच बता दीजिए, आपको मेरी कसम। मेरे भैया, क्यों किया आपने ऐसा? हम आपके मुंह से सुनना चाहते कि सच्चाई क्या है। मैंने कहा ना, मेरे बाबूजी ऐसा नहीं कर सकते। निर्जला, तुम भी बताओ सबको, क्या मेरे बाबूजी ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मान सकते। अंकल, अंकल बोल दीजिए कि ये सब झूठ है, गलत है। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।